क्या खा रही है? चूंटियाँ आ रही ली तो कोई अल्लाह का नेक बंदा ये उतार के ले गया। अब इसका वो क्या करेगा, शायद उसे चाहिए होगा, लेकिन यार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो अभी मैं आया हूँ जी फ्रॉश टाउन, क्योंकि कल मैंने सप्लाई दी है तो एक शॉप के जो है वहाँ पे पैसे मेरे कुछ बकाया रह गए थे और वो इस शर्त पे रह गए थे कि ये नेट में उन्हें दूंगा तो वो मुझे पैसे देंगे। सो अभी उनकी कमिटमेंट के मुताबिक अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ से लेने पैसे। सो ये नेट देना शॉप पे, वहाँ से लेने उनसे पैसे और उसके बाद घर चलेंगे और फ़रान सदब तक आ जाएंगे और कब्रिस्तान जाने का टाइम हो जाएगा, क्योंकि मैं और फ़रान जो है वो कब्र पे जाके कुरान ख़वानी करते हैं तकरीबन आज जब से डेथ हुई है चाचा की तब से। सो चलते हैं अब शॉप पे, ये देते हैं और फिर वापस सीखते हैं। ये रही जी शॉप, यहाँ से लेने पैसे, इन्हें देने नेट और फिर चलते हैं वापस घर। अस्सलाम वालेकुम, कुछ भी ठीक हो? लो बॉस। सो नेट तो मैं शॉप पे दे आया हूँ और पेमेंट भी ले आया हूँ और अभी मैं जा रहा था घर की तरफ और ये जगह मुझे नज़र आई है तो मैं यहाँ पे रुका हूँ। एक्चुअली ये जगह जो है यहाँ पे भी कुछ दिन पहले आए थे आपके खान साहब, इमरान खान साहब। तो ये जगह जो है एक्वायर कर गए हैं, वो जो 50 लाख घरों की जो है स्कीम चल रही है उसके लिए। अब पता नहीं ये बनेंगे या नहीं, बट जगह एक्वायर हो गई है। सो अभी चलते हैं घर और होपफुली भी फ़रान साहब भी आ गए होंगे और फ़रान अगर आ गया हुआ तो फिर चलते हैं कब्रिस्तान। पहुंच गया हूँ और यहाँ पे मैं इसलिए रुका हूँ कि अम्मी ने घर से निकलते वक्त मुझे कुछ फ्रूट बोला था कि ले आना, क्योंकि अफ्तारी का टाइम भी अब नज़दीक है और सामने से लेते हैं फ्रूट और फिर चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मेरे साथ हाथ क्या हुआ ये है कि ये टापा जो है ये मैं हॉस्पिटल गया हूँ उस दिन रात रुकने के लिए, तो कोई अल्लाह का नेक बंदा ये उतार के ले गया। अब इसका वो क्या करेगा, शायद उसे चाहिए होगा, लेकिन यार मेरा नुकसान भी कर गया है। ये 1200 रुपये का एक टापा मैंने आज रेट पता किया 1250 का, तो मेरी तो वार्ड लगा गया है ना। बहरहाल चलें, अल्लाह भला करे उसका भी यार जो भी लेके गया है। इस बाइक में कंपनी ने सबसे बड़ा फॉल्ट एक यही रखा है कि ये जो टापे हैं इनको कोई लॉक वगैरह भी नहीं है और ना इनको कोई पेच वगैरह लगा हुआ है और बहुत ईजीली नीचे से इसको पकड़ के खींचे तो ये टापा उतर जाता है और अगले की वाट लग जाती है जिसका बाइक होता है, जैसे मेरी लगी है। तो चले, छोटा मोटा नुकसान तो होता रहता है लेकिन दुख होता है यार। सो घर पहुंच गया हूँ और मेरे बच्चे और गाड़ी शदीद किस्म के गंदे हुए हैं। बारिश होनी थी लेकिन यार सूरज ही नज़र आ रहा है, बादल तो गए। फुटबॉल चाहिए का शान को? फुटबॉल चाहिए? सुन पर ये नीचे गाड़ी है क्या? है। ओ अच्छा, ये बॉल पड़ी है बेटा, ये बॉल गंदी है। यस, इट्स डर्टी। इट्स वेरी डर्टी, इट्स स्मेली। यस, ये मुंह में क्या लगाया हुआ है? गंदे बच्चे, जाओ फेस वॉश करो अपना, हरी अप। पिछले दिनों मैं अपने काम की वजह से काफ़ी परेशान था क्योंकि काम चल नहीं था रहा। अभी काम थोड़ा हिला जुला है, उस तरह से नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी काम बेहतर है। लेकिन फिर कुछ चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल रूटीन में डेली हो रही होती हैं और हम उन्हें नोटिस नहीं करते, और वो देख के जब बंदा थोड़ा गौर करे तो दिल बिल्कुल मुतमईन हो जाता है कि ऊपर जो अल्लाह की ज़ात बैठी हुई है उसकी मर्ज़ी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। और उसकी एक ज़िंदा मिसाल ये है, ये देखें, ये अब चूंटियाँ हैं, ये अपना रिस्क कहाँ से उठा के ला रही हैं और अल्लाह ने इन्हें भी रिस्क दिया है और ये भी जो है अपने हिस्से का रिस्क खा रही हैं। क्या खा रही है?
चूंटियाँ आ रही आने ली। सो फरहान साहब की कॉल आ रही है, वो आ रहे रास्ते में। मैं तब तक अपने जो चीज़ें मेरा पूरी करनी है, मतलब बाइक के साथ जान माजे मेरा लगानी है, दूध की बोतल लगानी है क्योंकि जाते हुए दूध भी लेना है, और वो चीज़ें पूरी कर लेता हूँ। जाए नमाज जो है ये आ गई, और बस बाकी तो ऑलमोस्ट पूरा ही है। तो चलें जी की सेटिंग कर लेते हैं। इससे ये होगा कि टाइम की बचत हो जाएगी, वरना फरहान साहब को फिर आके इधर फरहान को वेट करना पड़ता है, स्पेशली मेरा मतलब वज़ू के लिए और ये चीज़ें मेरा पूरी करने के लिए। तो वज़ू तो मैंने आज पूरा कर लिया, पहले ही कर लिया। अब ये काम रह गया था, ये भी हो गया। ये हो गई जी हमारी सेटिंग पूरी। अब फरहान साहब को देखते हैं पहुँचे हैं अभी या नहीं। कोई नहीं जी, फ़िलहाल नहीं पहुँचे फरहान साहब, बल्कि वो आ रहे हैं जनाब, वो नज़र आ रहे हैं फरहान साहब माशाल्लाह। चलो जी, क्या कर रहे हैं काशान अली? ट्रॉली ट्रैक्टर से खेल रहे हो? ये गार्बेज ट्रक है बेटा, गार्बेज ट्रक। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी फरहान साहब। माशाल्लाह सर, क्या हाल है? मैं आपका ही वेट कर रहा था। ठीक है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। काशान अंदर आ जाए बेटा, चलें आओ जी फरहान साहब। सो जी अब हम लोग जा रहे हैं कब्रिस्तान, बाइक किधर, बल्कि इधर ही चलते हैं। हाँ हाँ कब्र पे पहुंच गए, और वो रहे फरहान साहब अपनी सीट पे, और ये रहा मैं, ये चचा की कब्र है। के साथ भी कहूँ कि और ये हमारा कब्रिस्तान है जो आबाई कब्रिस्तान है, मतलब हमारे ज़्यादातर जो बुज़ुर्ग हैं वो इधर ही दफन है। सो अभी शुरू करते हैं कुरान पढ़ना, और यहाँ से फ्री होकर थोड़ी दुआ करेंगे, और फिर तब तक अफ्तारी का टाइम हो जाएगा और चलेंगे। تتقوا بأموالكم محسنين غير مسافرين فما فقد افترى إثما عظيما ولم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء यहाँ पे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि क्योंकि ये जो लोग हैं जो कब्रों वाले, ये हम लोगों के मुताज होते हैं। मतलब हम जो इन्हें साले सवाब करेंगे, जो इनके लिए दुआ करेंगे, वही आगे इन्हें पहुँचेगा, या इनके अपने जो ऐसे अमाल हैं जो सदका जारिया इन्होंने किए हैं वो है। तो हम पे भी ये वक्त आना है, तो अपने आबाओ अजदाद की, अपने रिश्तेदारों की, अपने प्यारों की, और वैसे भी अगर आपका कब्रिस्तान किसी से गुज़र हो तो वहाँ पे रुक के 2 मिनट दुआ कर लिया करें, और अपने आबाओ अजदाद की कब्रों पे लाजमी जाया करें, कम अज़ कम फातिहा ज़रूर कर लिया करें। तो उम्मीद है आप सब लोग करते होंगे, मुझे नसीहत लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक याद दहानी के लिए मैंने ये बात कही है। तो अल्लाह इन सब पर अपना फ़ज़ल करम और अपना रहम करे और इनकी मग़फ़िरत फरमाए। जी फरहान साहब चलें।